what the real number A and B are. No matter what the real number the sequence with nth term the sequence with nth term A plus MB is always an AB. A plus MB is always an AB. Let's stop. What is the common difference? What is the common difference? ठीक है, ये बताना है. देखिएगा, वो कह रहे हैं prove that no matter what the real number A and B are. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि A और B रियल नंबर है वो क्या है, उनकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है the sequence with nth term A plus NB is always an AB. तो आप क्या करिए, इसकी कोई 3 या 4 पहली 3 या 4 टर्म्स निकाल दीजिए. फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म A है तो A को हम A1 भी बोल देंगे. तो A1 और A1 क्या है, nth टर्म दे रखी है. है AM is equal to A plus NB. तो A1 क्या हो गया, A plus 1 into B. ये क्या हो गया, A plus B. तो हो गया फर्स्ट टर्म. ऐसे ही निकालेंगे सेकंड टर्म. सेकंड टर्म होता है AB. ये क्या हो जाएगा, A plus 2 into B. सेकेंड टर्म हो गया. ऐसे ही निकालिए थर्ड टर्म. तो जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसके हिसाब से निकालना नहीं है. थर्ड टर्म A3 A plus 3B. ऐसे ही फोर्थ टर्म A4 A plus 4B dot 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 and so on and so on. अब वो कह रहे हैं कि here A2 minus A1 is equal to A2 क्या है, A plus 2B. A1 क्या है, A plus B. A plus 2B minus A plus B. ये हो जाएगा A plus B minus A minus B. माइनस A plus A कर दिया. 2B minus B is प्लस का B. तो A2 minus A1 तो ये आ गया. उसके बाद A3 minus A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालो. देखो वो क्या आता है. तो थर्ड टर्म क्या है, A plus 3B. सेकंड टर्म क्या है, A plus 2B. इसका स्टैंड करके देखो A plus 3B माइनस A minus 2B. माइनस A plus A कट गया. 3B minus 2B is ये भी आ रहा है. ठीक है ना. तो ऐसे ही आप ये देखेंगे कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करोगे ना तो कोई कॉमन डिफरेंस B ही आएगा. ठीक. तो हम ये करेंगे सिंस A3 minus A2 is equal to A2 minus A1 is equal to B. That is we are getting a common difference. We are getting
स्मॉल b, कॉमन डिफरेंस जो है स्मॉल d वो हमारा किसके इक्वल हो गया, स्मॉल b के इक्वल हो गया। ठीक है जी, ये नोट करिए। दूसरा देखिएगा, 1 मिनट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट ये भी वैसे यही वाला क्वेश्चन जो भी कर रहा है ना, ये भी इसके जैसे ही अभी देखो। A sequence in AB if nth term is a linear expression show that a sequence in AB if nth term is a linear expression in n the common difference is equal to the coefficient of n. Common difference is equal to the coefficient of n. देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट अ सीक्वेंस इज एबी। जैसे कि कोई भी सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस को हमें प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस एबी है। वो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस एबी तब प्रूव हो सकता है जब उसकी कोई हम 3 या 4 टर्म्स निकालें और उनके जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो इक्वल आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करा तो बी एक टर्म आई बी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करा तो बी एक टर्म आई बी, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। वही करना है कि एक सीक्वेंस को ए बी प्रूव करना है इफ nth term is a linear expression in n। if nth term is a linear expression in n, तो हम ये कहेंगे a sequence where nth term is a linear expression in n is given by a n is equal to a plus nb। Now proceed
आइडियल क्वेश्चन, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो और ये दोनों सेम। ऐसे कैसे? ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कभी भी कोई लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता होगा कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते थे तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या लिखते थे, ऐसे ax + b, ये तो लीनियर हो जाता था। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर मतलब जिसमें जो भी वेरिएबल है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो तो ax + b है। लीनियर के बाद हम ये कहेंगे कि एक ऐसा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो वो क्या होगा? ax² + bx + c क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे क्यूबिक की बात करेंगे तो ax³ + bx² + cx + d, इस तरह से हो जाता है। उन्होंने बोला है कि इफ nth टर्म, तो nth टर्म क्या है, an इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ये क्या है? ये है लीनियर एक्सप्रेशन इन x। तो यहाँ पर मैंने इसको ax + b लिखा है, मैं पलट कर b + ax भी तो लिख सकता हूँ, वही करा है यहाँ पर, a + m भी लिख दिया, वो है लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो n की मैक्सिमम पावर बस 1 ही होगी, और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ n आएगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ n, यही तो आया यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस, कितना आया था, b आया था। तो ये एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही करना है जैसे ये सेम क्वेश्चन पहले वाला, ठीक है। और दिखाइए, हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय let the sequence be defined by a1 is equal to 1, a1 is equal to 1, a2 is equal to 1, and an is equal to an minus 1 plus an minus 2 plus an minus 2 for all n greater than 2। greater than 2। देखिएगा, ये कह रहे हैं लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 is equal to 1, a2 is equal to 1 and an is equal to this। इसमें करना क्या है? क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं है, आरडी बेस से पूछ क्या रहा है इसमें? मुझे लग रहा है इसमें शुरुआत की 5 टर्म्स पूछी जा रही है शायद, और ऑल इन ग्रेटर देन 2। ये है जो मुझे लगता है कि उसमें अगली कुछ टर्म्स पूछी जा रही है। मैं आरटी दिखाता हूँ, उसमें देखो
-1 प्लस an -2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन ये है, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड an + 1 अपॉन an, फाइंड an + 1 अपॉन an और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और n इज इक्वल टू 1 3 4। ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 के लिए निकालना है। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो मुझे निकालना है a1 + 1 अपॉन a1, यानी कि a2 अपॉन a1। वैसे ही अगर n की वैल्यू 2 है तो उधर a2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a3, a2 + 1 a3। 3 है तो इधर ऊपर आ जाएगा a4, 4 है तो ऊपर आ जाएगा a5, यानी कि पहली 5 टर्म्स निकालनी है। तो आप ये देखिए a1 की वैल्यू 1 है, यहाँ लिखेंगे a1 a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1। अब a3 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में डालना। वो बोल रहे हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तब मैं an इस फॉर्मूले में डालकर निकालूंगा। तो n की वैल्यू जब 2 से बड़ी होगी तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो a3 इज इक्वल टू a3 - 1 + a3 - 1 a3 - 1 is a2, a3 - 2 is a1। a2 कितना है 1 और a1 कितना, वो भी 1, तो 1 + 1 is 2। तो a3 की वैल्यू अभी हम निकालेंगे a4। तो a4 क्या होगा, a4 - 1 + a4 - 2। a4 - 1 is a3, a4 - 1 is a2। अब a3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस a2 की वैल्यू कितनी है 1, 2 3 हो गया। a5 कैसे आएगा, a5 - 1 प्लस a5 - 2, a5 - 1 is a4, a5 - 2 is a3। a4 की वैल्यू है 3 और a3 की वैल्यू है 2, 3 + 2 is 5। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। तो हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, an + 1 अपॉन an इज इक्वल टू a1 + 1 अपॉन a1, मतलब a2 अपॉन a1। सही है। हमें वो बोल रहे हैं ना फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमको निकालना है कि an + 1 अपॉन an। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए an + 1 क्या हो जाएगा, a1 + 1 अपॉन a1, a1 + 1 is a2, तो a2 अपॉन a1। हाँ जी, a2 भी 1 है और a1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो गया। रिजल्ट इज 1। फिर लिखेंगे और n इज इक्वल टू a2 + 1 अपॉन a2, ये हो गया। ये हो जाएगा a3 अपॉन a2, a3 अपॉन a2। अब a3 कितना है, a3 है 2 और a2 कितना है, ये है 1, तो 2 अपॉन 1 is 2, ये हो गया। फिर देखेंगे और n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 3, a3 + 1 अपॉन a3, a4 अपॉन a3, ये हो गया। a4 अपॉन a3 और a4 कितना है, a4 है 3 और a3 कितना है 2, ये 3 अपॉन 2 हो गया। सही है। और इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 4,
वो क्या हो जाएगा A4 + 1 अपॉन A4 A5 अपॉन A4 और A5 कितना है 5 और A4 कितना है 3, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3। बस ये हमको 4 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी क्लियर? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद कोऑर्डिनेट में बताइए, अभी कोऑर्डिनेट में कुछ करा आगे ट्राई? मैंने NCERT से करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 3 एग्जाम्पल्स करे थे और शायद एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 भी कर दिया था ना हमने। देखो जरा कर लिया था। इसके कुछ लास्ट के क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको।